जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में गलती शलती माफ़ करना गुरुपा, आपके इस नादान बेटी की गलतियों को माफ़ करना। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना सत्संग, गुरु जी के नाम पे शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कुछ गलती हो तो संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना, गुरु जी आप भी मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम मेरे मालिक, मेरे महादेव, मेरे महाकाल, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपका जितना भी शुक्राना करूँ ना गुरुपा, उतना ही कम है। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के बारे में क्या ही बोलूं, क्या ही बताऊं, कुछ समझ में नहीं आता है। गुरु जी का शुक्राना किस लफ्ज़ों में मैं करूं, शब्द ही ख़त्म हो जाते हैं संगत जी उनके शुक्राना के लिए। इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार करते हैं ना संगत जी वो अपने बेटे से। इतना प्यार देने के लिए गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। इस नादान को, इस बिना समझ लड़की को अपना बनाने का, हाथ पकड़ने का शुक्राना, और फर्श से अर्श तक लेके जाने का शुक्राना। संगत जी, बहुत टाइम से बहुत परेशान थे, कुछ पैसा नहीं था, कोई कामकाज कुछ भी नहीं था। गुरु जी ने मेरा बहुत बड़ा काम करवाया है, और इस बात के लिए गुरु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना आपका। तो आज मैं अपने घर का सपना पूरा कर पा रही हूँ, खंडर मकान को मैं बना पा रही हूँ गुरु जी। मेरे पेंशन का, मेरी गृहस्थी का काम जो इतने सालों से रुका हुआ था, उसको आगे चलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। जो पूंजी आज आई है गुरुपा आपकी कृपा से आई है। मुझे तो कभी उम्मीद नहीं थी कि मेरा काम कभी हो भी पाएगा, मैं तो कभी पैसों का मुँह भी देख पाऊँगी जब बाकी का काम भी रुका हुआ है। गुरुजी, मुझे विश्वास है कि वो काम भी आप जल्दी से करवा दोगे। आपने कहा है तेरी झोली में इतनी खुशियाँ डालूँगा कि तो संभाल नहीं पाएगी, तेरे से संभलेगी। तेरी झोली भर रहा हूँ, झोली बड़ी कर ले, और देखती दुनिया देखती रह जाएगी तुझे कहाँ से कहाँ तक पहुँचाऊँगा। गुरुजी, मुझे विश्वास है कि आप ऐसा ही करोगे। आप जो भी बोलते हैं वो पत्थर की लकीर होती है। आपने जो कह दिया वो होना ही है, उसे कोई रोक ही नहीं सकता है। और मेरे घर में बहुत ब्लैक मैजिक हो रखा था संगत जी, जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रही थी। गुरुजी ने मुझे ब्लैक मैजिक को काटा है, हम दोनों की जान बचाई है, और मेरी
मेरी जो 2015 से लेके 2000 जो हो नहीं पाया था वो गुरुजी ने करके दिखाया है। और गुरुजी पे संगत जी जो भी जुड़े हुए हैं, विश्वास करते हैं, तो पक्का विश्वास रखो। दुख तकलीफ़ देखो हमारी खुद की कमाई हुई होती हैं। कुछ अपने लोग भी हमारे दुश्मन बन जाते हैं जो हमें कष्ट देते हैं। जब गुरुजी के शरण में आ जाते हैं संगत जी, गुरुजी हमारे कर्मों को काटते हैं। वक्त तो लगता है, मैं मानती हूँ वक्त लगता है, मेरा भी लगा है, 1 साल लग गया है काटने में। लेकिन जब गुरुजी काट देते हैं, आपके जन्मों के कर्मों को काटते हैं, हम पता नहीं कितने बुरे बुरे करके आए होते हैं अपने घरों, तो उनमें थोड़ा वक्त लग जाता है। जिनका काम नहीं हो रहा है वो धैर्य बनाए रखें और ऐसे ना सोचे कि गुरुजी हमारी नहीं सुनते, वो हमें नहीं मतलब करते। संगत जी हमारे ऊपर सदा उनकी नज़र बनी रहती है, हमारे लिए वो कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं। वो हम बेशक उनको भूल जाएं, लेकिन वो परम पिता महाकाल जो हैं वो हमें कभी भी नहीं भूलते हैं, ना कभी भूलेंगे। हम उनके वचनों पे भी नहीं चलते हैं ना संगत जी, तब भी वो हमारा हाथ नहीं छोड़ते। चलना चाहिए। मुझसे बहुत कुछ बोलते हैं, मेरे को भी बहुत कुछ बोलते हैं गुरुजी, पर मैं कर नहीं पाती हूँ। पता नहीं क्या बात है, उनसे मेरा अटूट लगन से नहीं बन पा रही है और मैं उनकी सेवा भी नहीं कर पा रही हूँ। संगत जी मेरे लिए अरदास करो कि मैं गुरुजी के वचनों पे चल पाऊँ और उनकी सेवा कर पाऊँ। मैं किसी भी काम में पक्की नहीं हूँ, ना मैं फिर भी गुरुजी की इतनी कृपा है, इतना प्यार करते हैं ना कि बस क्या ही बताऊँ संगत जी। मैं बहुत शर्मिंदा थी अपने आप को संगत जी, मैं उनका कोई भी कहना नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि जैसे उन्होंने महाकाली को जैसे मुझे चोला चढ़ाने के लिए बोला, वो भी मैं अभी तक चढ़ा नहीं पाई। चूरमा के लड्डू बोला, बजरंग बली जी को भी मैं अभी तक किसे कर नहीं पाई हूँ, लेकिन मैं इस शनिवार को कोशिश करती हूँ। कल शनिवार है, मैं महाकाली को चोला चढ़ा पाऊँ और अगले मंगलवार को मैं बजरंग बली को चूरमा के लड्डू चढ़ा पाऊँ। संगत जी मेरे लिए आप अरदास करना कि मैं उनके वचनों पे चल पाऊँ, जो मुझे बोल रहे हैं मैं वो कर पाऊँ, ताकि मेरे और भी जो कष्ट हैं या आने वाले हैं वो मेरे कट जाएं संगत जी, और वो मेरे कट जाएं, दूर हो जाएं। कभी कभी हमारी अरदास नहीं पहुंचती है तो कोई और अरदास कर दे, हो सकता है गुरुजी उनकी सुन ले, जिनकी वजह से मैं उनके चरणों में अच्छे से जुड़ पाऊँ, उनकी सेवा कर पाऊँ। मैं हमेशा सोचती हूँ ऐसा करूँ, ना मैं अमृत वेला कर पाती हूँ, ना कुछ और कर पाती हूँ। मंदिर में भी 2-4 दिन जाऊँगी, फिर मतलब देखती हूँ, फिर छोड़ देती हूँ। अमृत वेला करने लगती हूँ, फिर छोड़ देती हूँ। कभी कुछ गुरुजी कड़ा प्रसाद बोलते, कभी कुछ बोलते हैं, 1-2 बार बना दिया फिर छोड़ दिया। पता नहीं ऐसा मैं क्यों करती हूँ, मुझे खुद अपने आप से शर्मिंदगी फील हो रही है, मैं ऐसा क्यों करती हूँ। गुरुजी मुझे माफ़ करो। संगत जी आप मेरे लिए अरदास करना, प्लीज़ अरदास करना गुरुपा। मैं बेवकूफ़ अपने लोगों की परिवार की बहुत नादान बच्ची हूँ, सद्बुद्धि दो गुरुजी मुझे, आपकी बेटी हूँ और मुझे अपने चरणों से जोड़ो गुरुपा, अपने चरणों से लगाओ, सेवा बख्शो मुझे। गुरुजी आप सेवा बख्शते हो और मैं कर क्यों नहीं पाती हूँ गुरुजी, उसका मुझे एक चीज़ बताए कि मैं कर पाऊँ, आपके वचनों पर चल पाऊँ गुरुजी। जय गुरुजी। और ज़िंदगी में कुछ भी आ जाए, घर हो, बच्चा हो, किसी भी चीज़ की कभी कोई घमंड ना हो, किसी को भी घमंड नहीं करना चाहिए।
कोई चीज़ सदा किसी के पास रहती नहीं है। राजा से रंक से राजा बनने में और राजा से रंक बनने में देर नहीं लगता है। संगत जी, मुझे पता है कि गुरुजी, लेकिन मैं सदा ऐसे ही रहना चाहती हूँ। कोई भी कहीं पे भी पहुँच जाऊँ, फर्श से अर्श पर पहुँचूँ, आसमान छू लूँ, लेकिन घमंड ना आए गुरुजी, कृपा बनाए रखना। कुछ भी सत्संग में गलत बोला हो गुरुजी मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे माफ़ करना, आप साथ हैं गुरुपा मेरे, तो मुझे तो इस दुनिया में, मतलब मेरा ये दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ सकती है अगर आप मेरे साथ हैं तो। बस मुझे आपके वचनों पर, रास्ते पर दिखाए हुए रास्ते पर चलना है, सदा चलती रहूं उसी पे। ऐसी कृपा बनाओ गुरुपा मुझ पर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मैं सही मार्ग पर चलूँगी गुरुपा, मुझे पता है आप कभी मेरा बाल बांका नहीं होने दोगे, मेरा क्या किसी भी संगत का नहीं होने दोगे गुरुजी, मुझे पूरा भरोसा है। सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा। ये जिन किसी का भी आपने हाथ पकड़ा है, हमेशा पकड़े रहना, उन पे कृपा हमेशा ऐसे बनाए रखना, किसी पे कभी कोई अहंकार ना आए, अपने वचनों पे चल पाए। कैसे आप महादेव जैसे दिल खोल के कृपा करते हो, कभी किसी अमीर फ़कीर कभी कुछ नहीं देखते हो, ऐसे ही हमारे अंदर भी भावनाएं बनाओ और हम भी सबको इसी नज़र से देखें। कभी घमंड ना आए, कभी ऐसा ना हो कोई हमारे बारे में कुछ भी सोचे, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है गुरुपा, आप हमारे साथ हो, आप देख लेना। कुछ बाकी जो भी काम मैं कर रही हूँ गुरुपा, मैं करने वाली कौन ही होती हूँ, आप ही करवा रहे हैं। और आपका घर बन रहा है, जो भी बन रहा है, आप जो भी कुछ बन रहा है, देख लो कैसे क्या करना है, आपको ही पता है गुरुपा। और आपके सामने है सब कुछ, आपके आगे ही रखती हूँ और सबको आप चलाओ। आपका घर है, आपका घर है, आप बनाओ, जैसे आपका मन करे वैसे बनाओ। कल पहले बोलना चाहिए था मुझे बात ये वाली आपसे, मैंने बोला नहीं, मैं भूल गई, मुझे माफ़ करना। अब मैं बोलती हूँ। सत्संग जब करते हैं तो हम अपना भी भला होता है, दूसरे का भी भला होता है। आपके चरणों में है, सब कुछ आपके चरणों में रख रही हूँ, सब कुछ आपसे बोल रही हूँ मैं। तो जो भी कुछ है आपका है गुरुपा, जो भी कुछ करना है आपने करना है, सब कुछ आप ही का है गुरुजी, आप ही के मकान में रह रही हूँ। कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है, वो आप देख लीजिए। कौन मिस्त्री को और क्या माल पानी क्या कुछ लगेगा वो देखना आप गुरुजी। तो संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। कुछ गलती हुई तो गुरुजी मुझे माफ़ करना, संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में मेरे महादेव कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है, आंटी जी कहते हैं सभी संगत जी को जय गुरु जी। कालों के काल महाकाल को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत परिवार को भी कोटि कोटि प्रणाम। गलती शलती माफ़ करना गुरुपा और हमेशा साथ रहना। संगत जी, आप लोग भी बच्चे की गलती को माफ़ करना। गुरुजी का मतलब गुरुजी काफ़ी टाइम से कह रहे थे शुक्राना कर, और तो उलझन में पड़ जाते हैं कि शुक्राना मतलब क्या शुक्राना करूं और क्या ना करूं। संगत जी, पल पल का शुक्राना है, पल पल का शुक्राना। मेरे पिता परमेश्वर आपका हर पल का शुक्राना।
आप हाथ पकड़ के रखने का, हर एक मुसीबत से बचाने का शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है, उसको गाइड करने का शुक्राना, और हमेशा इतना प्यार देने का शुक्राना, अपने सभी बच्चों का इतना ख्याल रखने का शुक्राना। झल्ली पागल ना समझ बेटी का इतना ख्याल रखते हो आप, इतना प्यार करते हो आप, उसका भी बहुत 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 शुक्राना है गुरुपा। ऐसे ही प्यार सभी से करते रहना गुरुपा, सभी से ऐसा ही प्यार करना, और सभी को ऐसे करते हैं आप प्यार, बहुत प्यार करते हो सभी संगत जी को, जो भी आपसे जुड़े हैं वो भी, उनको भी, और जो नहीं जुड़े हैं उनको भी। आप मतलब जो पहचान जाते हैं, आपके रास्ते पर चल पड़ते हैं, और उनको पता चलता है। जो आपको नहीं पहचानते वो उलझन में ही रहते हैं। जो आपके रास्ते पर चले गए हैं, आपकी बातों को मानते हैं, तो उनके भला तो मतलब उनका भला तो होता ही होता है। ऐसे भी आप सभी का भला करते रहते हैं महादेव, इसीलिए शायद आपका नाम महादेव है। अब देवों के देव महादेव हो, भोले नाथ को भोलेनाथ इसीलिए हो कि आप को बहुत ही जल्दी सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हो, और आप सबका ध्यान रखते हो, सबका कल्याण ऐसे ही करते रहो। हमने तो सुना था कलयुग में कोई भी किसी की भी मनोकामना जो है वो पूरी नहीं होगी, लेकिन हमारे गुरुजी तो सभी संगत जी की आस पूरी करते हैं। कैसी भी आस हो, सभी की आस पूरी करते हैं, सभी की सुनते हैं, और जो भी अरदास लगाते हैं सभी अरदासों को मेरे गुरुजी पूरा करते हैं। सभी संगत को इस बात का पता है, मैं क्या ही बोलूं। तो संगत जी, ये बिल्कुल सच है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी से गुरुजी बहुत प्यार करते हैं संगत जी। ऐसे गुरुपा मतलब सभी से ऐसे ही आप प्यार करते रहना। ज़िंदगी में बहुत कश्मकश से चल रही हो, और गुरुजी संगत जी, गुरुजी रास्ता बताते हैं, गाइड करते हैं, हर वक्त गाइड करते हैं। कुछ चीज़ों को फॉलो करती हूँ, कुछ चीज़ों को नहीं कर पाती हूँ। करना चाहिए जो फिर बताते। अगर आपके ज़िंदगी में उलझने हैं तो गुरुजी अगर कुछ भी बताते हैं तो आपको चुन्नी चढ़ाना, चोला चढ़ाना, कुछ भी तो बोल रहे हैं ना, तो संगत जी बजरंगबली को चोला चढ़ाओ, बेटा ये लड्डू चढ़ाओ। तो संगत जी शीतला माता को या काली माता को चुनरी चढ़ाओ। तो संगत जी करना चाहिए, करेंगे, करना चाहिए। तो हमारे पता नहीं कौन सी बुरे कर्म हैं, कौन सी उलझने हैं जो गुरुजी छोटे छोटे चीज़ों से काट देते हैं। सपने के जरिए भी गुरुजी पता नहीं कौन से हमारे गुरुजी चीज़ों को काटते रहते हैं। संगत जी पल पल गुरुजी हमारे जो भी है हमारे वो साथ हैं, और हमारे जाने अनजाने में हम जो भी बुरे कर्म करते हैं उनको काटते हैं, अपने ऊपर लेते हैं। और सोच के ना संगत जी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हम इतने पापी और इतने बुरे कर्म हमने किए हुए हैं, जो वो परम पिता हमारे महादेव हमारे महाकाल प्रभु आप अपने ऊपर लेते हो। आपको पता नहीं कितने कष्ट होते होंगे, कितने कष्ट होते होंगे, तो हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। आप हमें इतना प्यार करते, इतना वो करते हैं हमारे लिए, हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते।
तो क्या कर सकते हैं हम, उस परमपिता को हम क्या दे सकते हैं? हमारे पास है ही क्या उन्हें देने के लिए? जो हम दे सकते हैं वो चीज़ संगत जी वो है श्रद्धा, सबूरी, जो होती है, जो साईं बाबा बोलते हैं श्रद्धा और सबूरी। तो उनके ऊपर विश्वास करो, विश्वास रखो, श्रद्धा रखो और मुझे मतलब उनसे भरपूर प्यार करो। और जो ये मंत्र जाप जो भी बोलते हैं, अमृत वेला वगैरह जो भी काम या जो भी शिव पुराण पढ़ने के लिए, तो ये सब चीज़ें करने से शायद हो सकता है कि वो परमपिता परमेश्वर, वो हमारे गुरुपा जो कि हमारे बुरे कर्मों को हम अपने ऊपर ले रहे हैं, काट रहे हैं, शायद ये चीज़ें करने से हमारी उनको थोड़ा कष्ट थोड़ा जो है वो कम हो या उनको ताकत मिलती हो। तो इतना सा काम करने में क्या ही जाता है संगत जी, मैं ये क्यों ही बोल रही हूँ। और मैं नहीं जानती हूँ कि संगत जी, मैं इस बात को नहीं जानती हूँ कि हर मतलब बोलने का मेरे को कोई हक पहुँचना, मतलब मैं अमृत वेला नहीं करती हूँ तो मैं आपसे दूर हूँ। आप मेरे दिल में बसे हुए हो, आप मेरे दिल में अमृत वेला हो, मेरे सब कुछ हो, और लेकिन फिर भी संगत जी करना ही चाहिए। मैं करती नहीं हूँ तो मैं किसी और को करने के लिए बोल के नहीं, मतलब मैं अपने आप को क्या बहुत शर्मिंदा फील करती हूँ। लेकिन ये करना मैं बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पाती हूँ संगत जी। क्यों नहीं कर पाती हूँ मैं ये खुद नहीं जानती। पता नहीं कुछ बुरी शक्तियाँ हैं जो मुझे करने नहीं दे रही। इसीलिए गुरुजी मुझे मैं अरदास कर रही हूँ। मैं हर वक्त ये सत्संग में बोलती हूँ हर बार कि गुरुजी कुछ सद्बुद्धि दो, कुछ मेरे माइंड को थोड़ा फ्रेश करो। मैं जो रुकावटें आ रही हैं आपसे जुड़ने में, मुझे जो जुड़ने नहीं दे रही हैं, उनके लिए गुरुजी आप मुझे बच्ची पर कुछ कृपा करो, मैं आपसे जुड़ पाऊँ। अमृत वेला जो करने के लिए आप बोल रहे हो, हनुमान चालीसा वगैरह मैं कर पाऊँ, वो मैं कर नहीं पाती हूँ। पता नहीं कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझे करने नहीं दे रही है, आपसे दूर कर रही है मुझे। तो वो चीज़ें संगत जी मतलब वो चीज़ें हैं वो ना हो। और संगत जी आप मेरे लिए मतलब आप भी हो सके तो मेरे परिवार की बेवकूफ़ बच्ची के लिए अरदास कर दो। बाकी अपने ही अरदास लगती है वो तो मुझे पता है, लेकिन कभी कभी होता है अपना नहीं लगता है, कोई और कर दे तो शायद वो मतलब वो हो जाती है। मेरे महादेव कुछ कृपा करें कि मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ। शिव पुराण लाने का भी सोच रही हूँ संगत जी, देखती हूँ गुरुजी कब कृपा करेंगे। जब कृपा करेंगे तो मैं ज़रूर लाऊंगी। हनुमान चालीसा लाई हूँ, 1-2 बार पाठ किया है, लेकिन कर नहीं पाती हूँ। किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, कोई पता नहीं कौन से उलझन में कैसी उस ज़िंदगी में जीती हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। उठने के टाइम, सोने के टाइम पे उठ रही हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आता है। ऐसी बेकार मतलब संगत जी ऐसी हो गई ज़िंदगी, ऐसे बेकार ज़िंदगी है जिस काम के लिए परमात्मा ने हमें भेजा है, जिस काम के लिए परमात्मा ने भेजा है वही काम हम करते नहीं हैं। उनका नाम लेना, ना मंत्र जाप हो पाता, ना कुछ हो पाता है। मेरे लिए थोड़ा हो सके तो थोड़ा अरदास करना, जो काम गुरुजी बोलते हैं कि मैं कर पाऊँ। और संगत जी वो मतलब आप लोगों को भी कोई आदेश आता है तो प्लीज़ आप किया कीजिए, गुरुजी के आदेशों को माना कीजिए और उससे हमारा भला ही होता है।
हमारे कोई कर्म ही हैं जो कटेंगे। गुरुजी तो ऐसे भी हमारे साथ हैं ही हैं, चाहे हम उनको याद करें या ना करें, वो 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं। हमें वो याद करते रहते हैं। वो याद क्या करते हैं, वो तो हर पल हमें देख रहे हैं कि क्या हम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और हर पल बचाते हैं। शुक्राना भी नहीं करते उनका। शुक्राना करके अपने कर्मों को काटना है, और गुरुजी को हमें से शक्ति मिले, वो तो काम कर ही सकते हैं। जितना हो सके उतना शुक्राना करो। ये मत सोचो संगत जी मेरे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं है तो मैं शुक्राना कैसे करूं। नहीं संगत जी, ऐसे नहीं सोचना है। कुछ हो चाहे ना हो, शुक्राना पता नहीं, क्या पता अभी तक इसीलिए नहीं हुआ कि शुक्राना करने के बाद अगले पल ही आपको गुरुजी खुशखबरी दे दे, आपको कोई खुशखबरी मिल जाए। तो इसलिए शुक्राना करने के लिए जिस किसी को बोल रहे हैं शुक्राना सत्संग कर, वो सत्संग करो संगत जी। जितना हो सके उतना सत्संग करो। सत्संग करने वालों का भी भला और सत्संग सुनने वालों का भी भला। गुरुजी ने ऐसे ही नहीं बोला, इसका कोई मतलब होगा, इसका मीनिंग जो है वो समझो आप। बाकी मैं ज़्यादा समझदार नहीं हूँ, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। कुछ अपशब्द मैं बोलूँ तो संगत जी मेरे मुँह से निकल गया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और जो लोग सत्संग को शेयर करते हैं, अपलोड करते हैं, इतना अच्छा काम, इतना अच्छा गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं उनको, और इतना अच्छा काम करते हैं। गुरुपा आप उन सभी के परिवारजनों का ख्याल रखना, अंकल आंटियों का ख्याल रखना। बहुत ब्लेसिंग उनके ऊपर ब्लेसिंग्स बनाए रखना, उन पर कृपा, सभी परिवारजनों पर जो भी हैं, बच्चे और अंकल आंटी, सबका आप ध्यान रखना गुरुपा, और अपनी कृपा सब पर बनाए रखना। और मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी। जो भी सत्संग शेयर करें गुरुजी, उनको भी कोई बात बुरी लगे तो माफ़ करना अंकल आंटी जी, जो भी सत्संग सुन रहे हैं। तो मैं मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी आपके चरणों में। सभी संगत जी को भी, संगत परिवार को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गलती शलती माफ़ करना गुरुपा इस बच्चे का। संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरे महाकाल, मेरे महादेव, मेरे परमपिता परमेश्वर, आपको कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही कृपा बनाए रखें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा गुरु जी की कृपा से एक और सत्संग है। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी होता क्या है कि मेरी एक दिन सुबह 4 या 5 बजे आँख खुल जाती है और मैं गुरुजी का मैसेज देखने इंस्टाग्राम पर चली जाती हूँ। उधर मुझे गुरुजी का एक और मैसेज आता है, फिर वही मैसेज मुझे दोबारा आता है कि तेरा एक बहुत बड़ा कष्ट जो था वो टाल देता है, जो किया है तेरे भले के लिए किया है, तुझे टाइम आने पर सब पता चल जाएगा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया और मैं 5 मिनट के बाद फिर से सो जाती हूँ। तो मैं क्या देखती हूँ कि मैं अपने ताऊ जी के साथ उनके घर जा रही हूँ और उनके बड़े लड़के की वाइफ ने अपने देवर के बेटे को पकड़ रखा है। उसे शायद मार भी रही थी। तो मेरे ताऊ जी अपने छोटे बेटे के लड़के को तो लेके मतलब अपने उस पोते को लेकर चले गए। लेकिन संगत जी मुझे छोड़ गए और मैं बस देखती रह गई। तभी मैं घर से बाहर निकली
और निकली संगत जी। तब तक संगत जी मैंने देखा कि आसमान में सफ़ेद करके बादलों में मुझे माता रानी जैसा स्वरूप दिख रहा है। और मैं बोल रही हूँ कितने सुंदर स्वरूप दिख रहे हैं ना माता रानी जी के। माता रानी तो नहीं है, ये मेरे मन में आया। तभी क्या होता है संगत जी कि वो बादल जो हैं वो काले हो गए और वो रूप डरावना हो गया, और मुझे खाने के लिए आसमान से मेरी तरफ आने लगी और बहुत तेज़ चिल्ला कर बोलने लग गई, गुरुजी जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। और अपना चेहरा हाथों से ढक लिया और गुरुजी का नाम लेकर उनको पुकारती रही, गुरुजी मुझे बचाओ, और गुरुजी उनको बोलती रही। तभी डर से मेरी आँख खुल जाती है और मुझे जब गुरुजी का मैसेज समझ में आया तो मैंने तभी गुरुजी का शुक्राना किया। संगत जी ये बात बिल्कुल सच है। वो क्या है, मेरी जो ताऊ जी के लड़के की वाइफ है, मेरी भाभी, वो हमें देख के ना चिढ़ती है और वो ब्लैक मैजिक के चक्कर में भी रहती है। तो हो सकता है गुरुजी ने मुझे उनकी बुरी नज़र या बुरी नेगेटिव एनर्जी से गुरुजी ने मुझे बचाया हो। तो मैं बस गुरुपा का शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा थैंक यू, मुझे बुरी नज़र और कष्टों से बचाने के लिए। प्लीज़ हमेशा मेरे साथ रहना गुरुपा। लव यू सो मच। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं मेरा और एक सत्संग है, गुरु जी की कृपा से गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग को शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक बार क्या होता है संगत जी, मेरे छोटे भाई का लड़का जो 3 साल का है वो मेरे साथ होता है और मैं उसे चिप्स चाहिए थी। तो मैंने पापा को बोला कि इसे दो ही चिप्स के पैकेट दिलाओ। मेरे पापा जाने लगे और साथ में मेरे भाई का लड़का भी। तो क्या हुआ, दुकान बंद हो चुकी थी जो हमारे घर के पास थी और वो ज़िद करने लग गया। मैंने बोला कल सुबह दिला देंगे, लेकिन वो बहुत ज़िद करने लगा। मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी प्लीज़ आप ही देखो क्या करना है। तो 20 मिनट के बाद क्या होता है कि मेरा भाई जो सबसे छोटा है वो उसके लिए 2 चिप्स के पैकेट ही लेकर आया जो मेरे दिमाग में चल रहे थे। मैंने पूछा पापा ने बोला था क्या तुझे कॉल करके? वो बोलता है मुझे लगा बच्चा आया हुआ है घर पर तो उसके लिए ले लेता हूँ। और मैंने पापा से भी पूछा तो पापा बोले नहीं मैंने तो नहीं बोला उसे लाने को। तो ये कौन कर सकता है संगत जी गुरुजी के अलावा। और कितनी जल्दी सुनी गुरुजी ने। सही में संगत जी गुरुजी इतना ही प्यार देते हैं, सबको इन्फिनिटी लव देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही सबको प्यार करते रहो। इतना प्यार देने के लिए लव यू गुरुपा। और ये सत्संग गुरुजी की बरसी 31 मई को लिख रही हूँ और आज मेरी नज़र में गुरुजी का दूसरा जन्म ही है एनर्जी के रूप में जो अब सबके साथ है। गुरुजी बोलते थे जैसे मैं था, मैं हूँ और मैं रहूँगा। और सही में गुरुजी हैं और हर जगह वही हैं, हमारी सांसों के साथ, हमारे दिल में। आंखें बंद करो तो उनका ही रूप आँखों में होता है। इसका मतलब गुरुजी ही साथ हैं और सब सही होगा, वही करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा अमृत वेले का सत्संग है जो गुरुजी ने शेयर करवाया है पहली बार। थैंक यू आंटी जी हमारे सत्संग सब तक पहुंचाने के लिए। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा एक सत्संग है जो मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोचा नहीं था कभी ये सत्संग शेयर करूँगी, लेकिन शायद गुरुपा भी चाहते हैं कि मैं सत्संग लिखूँ और सब संगत तक सत्संग पहुँचे। लेकिन आंटी जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी आप मेरा ये सत्संग यूट्यूब पर सभी संगत जी के साथ शेयर करो तो इसके साथ मेरा कोई और सत्संग आगे पीछे उस सत्संग के मतलब वीडियो में शेयर नहीं करना, क्योंकि मेरी कोई भी फैमिली या रिश्तेदार इस बात को नहीं जानते जो मैं आज सत्संग शेयर करूँगी। इसलिए मैं अपना नाम और जगह दोनों ही नहीं बता रही इस सत्संग में। गुरुजी को बुलाकर अपने पास बिठाकर ये सत्संग लिख रही हूँ। जो भी लिखूँगी या जो गुरुजी लिखवाएंगे वो गुरुजी की मर्ज़ी होगी, क्योंकि उनकी मर्ज़ी के बिना तो कोई सत्संग लिखा या सुनाया नहीं जा सकता, ना ही सुना जा सकता है। जय गुरुजी। तो ये बात है संगत जी, एक लड़का है जिससे मैं प्यार करती हूँ लेकिन वो मेरी लाइफ में नहीं है। बात काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, जब मैं गुरुजी से भी नहीं मिली थी। 2 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन मेरी उनसे बात नहीं होती, नो कांटेक्ट।
और पूरी तरह से है। और ना ही 2 साल से मैंने उन्हें देखा है। अब उनको पता है कि मैं उनको पसंद करती हूँ, फीलिंग्स हैं मेरे दिल में उनके लिए, लेकिन फीलिंग्स उस तरफ से भी है मुझे पता है, परंतु बहुत सारी बातें जो इधर नहीं बता पाऊँगी। तो संगत जी 2 साल से सभी, लेकिन हमारी बिल्कुल भी बात नहीं हुई है। अब 2 लोगों के बीच बात नहीं होगी तो फीलिंग भी धीरे धीरे कम होने लगती है। हुआ क्या कि मैं किसी 2 टैरो कार्ड रीडर के पास गई और अपने उनको उनके बारे में पूछने, तो उन्होंने बोला कि इनको फीलिंग है आपके लिए, आपको लेकर, लेकिन पहले ज़्यादा थी, अब कम हो रही है। और बोले कि फीलिंग है लेकिन बताएंगे नहीं आपको, और लड़के को लगता है कि कोई और लड़का आपकी लाइफ में तो नहीं है अब। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि आप हमारा फ्यूचर दिखता है, तो उन्होंने बोला नहीं, आप दोनों मिलकर भी नहीं मिल पाओगे। बस उनकी जब मैंने रीडिंग सुनी तो ऐसा लगा जैसे किसी ने 1 सेकंड में ही मेरी उम्मीद, इंतज़ार और सपना तीनों तोड़ दिए। संगत जी जो रीडिंग सुनकर 4-5 दिन में रोती रही। बहुत मुश्किल है जिस इंसान को आप 2-3 साल से इंतज़ार कर रहे हो, इस उम्मीद में कि वो आएंगे। मेरी उम्मीद भी उन्होंने तोड़ दी। मैं गुरुपा के आगे बहुत रोई कि गुरुपा, आप तो बोलते थे कि वो आएंगे, आप उसको लेकर आओगे, और जब भी मैं उस लड़के की बात आपके आगे रखी है, आपने हमेशा मुझे अच्छे पॉजिटिव मैसेज दिए हैं, आप उसे लेकर आओगे। ये क्या हो गया? इतनी गंदी रीडिंग कैसे? वो भी दोनों ने एक जैसी बात बोली। मुझे झूठे सपने नहीं दिखाने थे आपको। फिर गुरुपा ने उस लड़के को लेके, या तो आप झूठे हो या फिर रीडिंग वाले, अब बताओ कौन सच्चा है और कौन नहीं। आप किस्मत बदल देते हो, तो मेरी किस्मत में वो क्यों नहीं है? मुझसे झूठ क्यों बोला आपने? फिर जवाब दो ना गुरुपा। आप तो बोलते थे कि किस्मत में नहीं है, वो भी तुझे दूंगा। मैंने तुम्हारी जोड़ी बनाई है शिव पार्वती की तरह, और भी अच्छे अच्छे मैसेज थे, वो तेरी किस्मत में लिख चुका हूँ। और मुझे 3-4 दिन हो गए हैं, तो मैं बस रोती जा रही हूँ संगत जी, रीडर की बातों को याद करते हुए। गुरुपा मुझे चुप करवा रहे हैं अपने मैसेज के जरिए। फिर से वही पॉजिटिव मैसेज इस लड़के को लेकर, और फिर साथ के साथ बार बार एक ही मैसेज दे रहे हैं, पंडितों के पास नहीं जाना चाहिए, इनको पूरा ज्ञान नहीं होता, मुझसे कनेक्शन बनाओ डायरेक्ट, जैसे ये मुझे ही बोल रहे हैं गुरुपा कि इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन क्या करूँ गुरुपा, मेरे मन में एक डर बैठ गया है। आप ही सोचो, 2 साल से ज़्यादा हो गया है, बस इस उम्मीद में बैठी हूँ कि एक दिन हम ज़रूर मिलेंगे, आप हमें मिलवाओगे। लेकिन मेरी तो उम्मीद ही टूट गई है। क्या बोलूँ मैं गुरुपा, मन में इतने सवाल हैं, उनके जवाब किधर से दोगे? आप ही बताओ गुरुपा, प्लीज़ कुछ तो बताओ, कुछ तो कहो गुरुपा। अगर आप मेरा टेस्ट ले रहे हो तो प्लीज़ मत लीजिए, अब हिम्मत नहीं है मुझ में। या तो उस लड़के को आप खुद मेरी लाइफ में लेकर आ जाओ कि वो मुझे आगे से कॉल या मैसेज करे, नहीं तो मुझे बिखरता हुआ देखो आप। प्लीज़ संगत जी, आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब मेरे लिए दुआ कीजिए कि वो लड़का मेरी लाइफ में आ जाए, और हमें दोनों का एक दूसरे का साथ फ्यूचर हो। और क्या पता गुरुपा, इसके लिए मुझे सत्संग शेयर करवा रहे हो कि आप लोगों की दुआ से मेरे और मेरे अंकल जी, जिनको मैं पसंद करती हूँ, उनके बुरे कर्म जल्दी कट जाएं और हम दोनों का मिलन हो जाए। बाकी जो गुरुजी की मर्ज़ी होगी, जो उनको ठीक लगेगा। लेकिन गुरुपा, मेरी उम्मीद टूटने मत देना। अगर टूट गई, अगर आपकी कोई प्लानिंग है तो आप भी प्लीज़ मुझे बताइए, और जैसा आप चाहो मेरा अच्छा ही सोचोगे। मुझे हिम्मत दीजिए, क्योंकि मेरी हिम्मत अब टूट रही है। मुझे आप पर भरोसा है, लेकिन खुद की किस्मत पर नहीं है। गुरुपा, अब ठीक कर दीजिए, और प्लीज़ आंटी जी, इस मेरे सत्संग को अलग से शेयर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरु जी का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, हमें गुरु जी पर ना पूरा यकीन रखना चाहिए, और अपने आप को पूरा गुरु जी पर सरेंडर कर देना चाहिए।
जो भी कुछ होगा वही देखेंगे। किसी भी चीज़ की अगर हमें कोई कमी है या हम किसी चीज़ की इच्छा रख रहे हैं, अगर वो हमें नहीं मिल रहा है तो वो कुछ ना कुछ उसमें हमारी भलाई ज़रूर होगी संकट जी, जिस वजह से वो हमें नहीं मिल पा रहा है। वरना ऐसा कभी हो सकता है क्या संगत जी कि गुरुपा अपने बच्चों को खुश नहीं देखें, मतलब जो उनको चाहिए है वो उनको ना दे? नहीं संगत जी, गुरुपा तो वैसे भी अपने बच्चों को बहुत खुश देखना चाहते हैं। वो अपने बच्चों के बहुत कर्म कटवाते हैं। हो सकता है कोई चीज़ जो हमें नहीं मिल रही है वो हमारी देर के लिए हो सकता है उसमें कोई देर हो जो जिस वजह से वो हमें नहीं मिल रहे हो संगत जी। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेना अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हम गुरुजी का नाम जानते हैं, हम गुरुजी को जानते हैं। संगत जी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है जो हमें इस दुनिया में मिली है। संगत जी गुरुजी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो हम गुरुजी को जान तो कैसे ही सकते हैं संगत जी। अगर गुरुजी को हम जान पा रहे हैं, गुरुजी को हम जानते हैं, हमें पता है कि गुरुजी हैं, उनके सत्संग होते हैं, मंत्र जाप है, कुर्बानी है, भजन शब्द हैं, तो हम तो बहुत लकी हैं संगत जी। और गुरुजी से जो मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेना बहुत हार्ड भी नहीं है। हम गुरुजी तो बहुत दयालु है संगत जी, उनको थोड़ा सा प्यार हम देंगे ना, वो पता नहीं हमें कितना प्यार देंगे संगत जी, कितना प्यार हम सोच भी नहीं सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरुजी का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस संगत जी गुरुपा पर अंधाधुन विश्वास करो जितना हो सके। अपने आप को ये सोच लो कि बस हमने सौंप दिया आप गुरुजी को। मुश्किलें आएंगी, तकलीफ़ें आएंगी, गुरुपा अपने आप कटवाओ, आप ही कटवाओ, आपने ही कटवानी है। आपने ही बोला था ना मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस ये हक रख के संगत जी हमें गुरुजी से मिलना है, गुरुजी से जुड़ना है और गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमने लेते रहना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी का। संगत जी इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।